हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है और सीबीएसई ने इसे 2012 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2 इफ द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 53 फाइंड इट्स मिडल टर्म। तो देखिए हमें सम में दिया है कि एक एपी में जो पहली टर्म है वो 5 है, कॉमन डिफरेंस 2 है और लास्ट टर्म जो है एपी का वो 53 है। तो हमें यहाँ पर मिडल टर्म बतानी है। ये पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मुझे मालूम है कि ए जो कि फर्स्ट टर्म होता है वो 5 है, डी जो कि कॉमन डिफरेंस होता है वो 2 है और लास्ट टर्म जो है वो 53 है, जिसे मैं एल से लिख रहा हूँ। अब देखिए जो लास्ट टर्म है इसको मैं ए एन भी बोल सकता हूँ कि ये ए एन के इक्वल है 53, ठीक है। अब ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 53। अब हम ना ये पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी टर्म है। लास्ट टर्म तो है लेकिन कौन सी है, तो ए हमें मालूम है तो वो हम पुट करेंगे 5 प्लस एन हमें मालूम ही नहीं है कि ये कौन सी टर्म है तो एन माइनस 1 ऐसी रहेगा। डी हमें मालूम है जो कि 2 के इक्वल है तो यहाँ 2 लिखेंगे इक्वल टू 53। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें एन मिलेगा और एन से हमें पता चलेगा कि ये कौन सी टर्म है। तो देखिए यहाँ पर इस वाली 5 को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 2 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई कराऊंगा जो बाइनोमियल है, तो यहाँ पर 2 को n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2n, 2 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 इक्वल टू अब 53। अब ये जो 5 है ये इधर जाके नेगेटिव हो गया, अब यहाँ पर लिखेंगे -5। अब 2n -2 इक्वल टू अब इन दोनों को लेस कर लेते हैं आपस में क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो 53 में से 5 गए तो बचा 48। ये वाला जो 2 है ये नेगेटिव है, ये राइट में शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव होगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 2n इक्वल टू 48 प्लस 2। तो 48 प्लस 2 हो गया है यहाँ 50 और 2n यहाँ 50 के इक्वल है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 50 अपॉन में 2, इसको कट कर लेते हैं तो n आ जाता है 25। यानी कि ये 25वीं टर्म है। जो 53 दिया हुआ है ये इसकी 25वीं टर्म है और हमें यहाँ पर निकालना है मिडल टर्म को। तो फिर हम यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ऑड नंबर के केस में मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है मैं वो लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिख लेते हैं मिडल टर्म यहाँ इक्वल होगा, इसका फॉर्मूला होगा n+1/2 टर्म। अब n मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर 25, ठीक है। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू को 25 पुट करेंगे तो 25 + 1/2 टर्म, ठीक है। अब इसकी कौन सी टर्म होगी जो मिडल टर्म होगी हम वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया 25 + 1 26/2 टर्म। यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं तो इट मीन्स ये आ जाता है 13, यानी कि इसकी 13वीं टर्म जो है वो मिडल टर्म होगी। मतलब हमारे पास 25 टर्म्स हैं और 25 टर्म में से बिल्कुल जो बीच की टर्म होगी वो कौन सी होगी 13वीं टर्म होगी। रफली मैं आपको ये बता सकता हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 5 नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5। आपको पूछा जाए कि भाई मिडल टर्म कौन सी है तो आप क्या बोलोगे 3, क्योंकि 2 इधर हैं और 2 इधर हैं। उसी तरह से जो 25 टर्म है तो उसमें 13वीं टर्म जो है वो बिल्कुल बीचों बीच होगी। तो ये हमने फॉर्मूले से निकाला है n+1/2 टर्म से, जिससे 13वीं टर्म आई है हमारी। अब 13वीं टर्म कौन सी है ये भी हमें बतानी है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे A13 निकालना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ A13 निकालना है। अब A13 किसके इक्वल होगा a + n-1 d के इक्वल होगा। अब यहाँ पर a हमें मालूम है जो कि क्वेश्चन में दिया था 5 प्लस n हमें मालूम है कि हमें 13वीं टर्म निकालनी है -1 और d भी हमें मालूम है जो कि सम में दिया है 2। तो इस तरह से हम 13वीं टर्म पता कर लेते हैं कौन सी है। तो 5 प्लस अब यहाँ पर 13 में से 1 गए 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24। तो 24 + 5 हो जाता है 29। इसका मतलब 13वीं टर्म जो है वो 29 होगी जो कि मिडल टर्म होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।